अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, शायद हम पूरी कर सकें। मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आखिरी रात तुम्हारे साथ गुजारूं। मैं अकेले में इससे बात करती हूँ। और तुम ये क्या बोल रहे हो? आप पागल तो नहीं हो गए? तुम होश में तो हो? मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, अब फैसला आपके हाथ में, इसे कबूल करें या मुस्तरद करें। आप अजीब बात पर हो रहे हो। अगर मैं आपसे राजी हूँ तब भी ये मामला हमारे दरमियान ही रहेगा, किसी को पता ना चले। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ भी होगा किसी को पता नहीं चलेगा। अभी रात होने में वक्त है, जब सब खामोश हो जाएंगे तब मैं खुद आऊंगी। ये कहानी एक नौजवान कैदी रोहित वर्मा के गिर्द घूमती है, जिसे सिर्फ 2 दिन में फांसी दी जानी है। जेल कवानीन के मुताबिक हर मुजरिम से मौत से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। रोहित वर्मा पहले एक नामुनासिब और शर्मनाक ख्वाहिश का इजहार करता है, जिसे जेलर मुस्तरद कर देता है। फिर वो अपनी हकीकी ख्वाहिश जाहिर करता है, काम करने वाली औरत से शादी करना, ताकि वो तन्हा न मर जाए। जेल हुक्काम हैरान है, लेकिन कानून के मुताबिक इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की जाती है। आसपास के गांव और आसपास के इलाकों में एक ऐलान किया जाता है, जिसमें रोहित वर्मा से शादी करने की ख्वाहिशमंद लड़की को आगे आने को कहा जाता है। सबको यकीन था कि कोई औरत उस मर्द से शादी नहीं करेगी जिसे अगले ही दिन फांसी दी जानी थी। ये नामुमकिन लग रहा था, लेकिन अचानक कुछ हैरानकुन होता है। कृति शर्मा, एक खूबसूरत और खामोश लड़की, सुर्ख दुल्हन के लिबास में मलबूस जेल के अहाते में पहुंची। वो ऐलान करती है कि वो रोहित वर्मा से दिल की गहराइयों से प्यार करती है और उसे अकेले मरने नहीं देगी। हर कोई दंग रह गया है। निकाह की रस्म अदा की जाती है। क्रांति शर्मा रो पड़ी। रोहित वर्मा की आंखें शुक्र और हैरत की अक्कासी करती हैं। रात गुजर जाती है। अगली सुबह जब जेलर कमरे में दाखिल हुआ तो रोहित वर्मा गायब था। वो सलाखों को काटकर फरार हो गया था। पुलिस चौकस है, लेकिन क्रांति शर्मा ने आगे बढ़कर सबके सामने सच्चाई जाहिर कर दी। उसने इंकिशाफ किया कि वो 2 साल कब्ल होने वाले कत्ल की असल मुजरिम थी। उसने गुस्से के आलम में ये जुर्म किया। रोहित वर्मा, उसके रिश्तेदार और बचपन के दोस्त ने उसे बचाने का इल्जाम अपने सर लिया। वो खामोश रहे, मुकदमा लड़ा और सजा को कबूल किया ताकि क्रांति शर्मा की जान बच जाए। जैसे जैसे फांसी का दिन करीब आया, क्रांति शर्मा के ज़मीर ने संभाल लिया। उसे एहसास हुआ कि एक बेकसूर आदमी को उसके जुर्म की सजा मिल रही है। उसने एक मंसूबा बनाया। उसने अर्जुन को फरार होने का मौका देने के लिए शादी की। शादी के अगले ही रात उसने रोहित वर्मा को फरार होने में मदद की। अब वो खुद सर झुकाकर कानून के सामने खड़ी थी। क्रांति शर्मा ने कहा कि मैंने उसे बचाया, लेकिन अब मैं खुद को नहीं बचा सकती। सच कहने से पहले ही मेरा ज़मीर मर रहा था। अब मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कहानी इस नोट पर खत्म होती है कि इंसाफ का रास्ता अक्सर सच्चाई से शुरू होता है। अक्सर असल मुजरिम छूट जाता है, जबकि बेगुनाहों को सजा मिलती है। लेकिन जब कोई सच्चाई को जाहिर करने की हिम्मत करता है तो हकीकी इंसाफ मुमकिन हो जाता है। सिर्फ मोहब्बत, कुर्बानी और ज़मीर की आवाज़ ही इंसान को उसकी गलतियों। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें कि आप कहां से देख रहे हैं। आप सुन रहे थे अरीशा वॉइस। अगर आवाज ने दिल को छुआ हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।